Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some of the important subjective question answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy। इस चैप्टर का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कवर अप कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर अप किए हैं और आज हम लोग को शुरू करना है 16th। तो ये बताते वक्त, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते वक्त मैं हमेशा ये आपको रिपीटेडली याद दिलाता हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन उन्हीं लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा जो लोग चैप्टर को पढ़े होंगे। उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो चैप्टर को टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड पढ़े होंगे। उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुंचेगा इस क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन वाले लेक्चर्स से। तो प्राइमरी चीज़ जो हमेशा मैं बोलता हूँ वो है टेक्स्ट बुक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कहने का मेरा मतलब है कि जो बातें लिखी गई हैं स्टोरी में, उन बातों का कहीं कहीं गहरा अर्थ भी निकलता है। मतलब लिटरल मीनिंग कुछ अलग निकलता है और कॉमन मीनिंग कुछ अलग निकलता है। उस चैप्टर में वो वर्ड अलग मीनिंग से डाला जाता है। तो चैप्टर के टेक्स्ट को पढ़ने से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके आंसर के मार्क्स पर। अगर आप चैप्टर के टेक्स्ट बुक को अगर लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, वर्ड बाय वर्ड, और वर्ड्स जो आपको नहीं आते हैं उनको समझे हैं, जाने हैं, सुने हैं, तभी आपको फिर क्वेश्चन आंसर्स में समझ में भी आएगा जो मैं डिस्कस करता हूँ। और जब आप एग्ज़ामिनेशन में बैठिएगा तो हो सकता है कि मेरे द्वारा डिस्कस किए गए कुछ बातें जो हैं वो आपको वहाँ पर हेल्पफुल साबित होंगी, जो हम लोग डिस्कस यहाँ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं। इसमें क्या पूछा है? वाई डज द विजार्ड टेक द बीटिंग एंड चेंज द रोज स्मेल। अब क्वेश्चन का की सेंटेंस ये है कि विजार्ड को मार खाना पड़ा। बीटिंग मतलब मार खाया वो विजार्ड। किससे मार खाया? मदर स्कंक से। किस चीज़ से मारी थी? अम्ब्रेला से। और कहाँ मारी थी? राइट ऑन हिज हेड। तो उसको मार खाना पड़ा था विजार्ड को, और उसको फिर चेंज भी करना पड़ा था। रॉजर स्कंक का जो ओरिजिनल स्मेल था, बैड स्मेल, जिसको चेंज करके वो रोजेस का स्मेल किया था, उसको भी चेंज कर देता है विजार्ड। तो विजार्ड क्यों मार खाता है और क्यों चेंज करता है उसके रोजेस वाले स्मेल को उसके ओरिजिनल स्मेल से? विजार्ड ऐसा क्यों करता है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया। वाई डज द विजार्ड टेक द बीटिंग? वो मार क्यों खाता है और फिर उसको रोज़ वाला स्मेल रॉजर स्कंक का चेंज करना क्यों पड़ता है? क्या ये हम अपना हिसाब से 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन के कैटेगरी में रखते हैं, तो उस हिसाब से आपको आंसर दिए हैं यहाँ, ठीक है, सैम्पल। उनमें कुछ कीवर्ड्स हैं आंसर्स में जिनको मैं स्पेशली चाहता हूँ
आपको बताता हूँ कि ये वर्ड याद रखना और इसको अपने सेंटेंस में यूज़ करना, जो भी तुम्हारा लेवल होगा, जो भी तुम्हारा बैकग्राउंड होगा, उस हिसाब से वो वर्ड्स शामिल करना ज़रूरी होते हैं, जो कीवर्ड्स आंसर में रहते हैं, जो मैं बताता हूँ आपको कि ये याद रखना। तो क्वेश्चन में पहला आंसर का पहला लाइन है कि ये जो विजार्ड का मार खाना था उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? रॉजर स्कंक की मम्मी को गुस्सा आ गया था विजार्ड पर। रॉजर स्कंक्स मॉम वॉज एंग्री ऑन विजार्ड, वेरी एंग्री लिखा है। यहाँ से शुरू किया कि रॉजर स्कंक की मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी विजार्ड से। अब जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे वो लोग ये तो समझ जाएंगे कि क्यों गुस्सा थी विजार्ड से। और अगर आप ये लाइन सुन करके, पढ़ करके आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों वो एंग्री थी विजार्ड से, रॉजर की मम्मी वॉज वेरी एंग्री ऑन विजार्ड, कुछ लोग जो पढ़े होंगे वो समझ रहे हैं कि क्यों एंग्री थी। अब जो लोग नहीं पूरा पढ़े होंगे और अगर उनको पता नहीं है कि एंग्री क्यों थी, तो फिर ऐसे बच्चों को मैं एडवाइस देता हूँ कि ये आंसर पढ़ने से खाली फ़ायदा नहीं होगा, आपको पूरा इसका चैप्टर जो है टेक्स्ट बुक और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहिए। इस सवाल का जवाब पढ़ने वाले हर स्टूडेंट के मन में इसका जवाब तुरंत आ जाएगा कि क्यों गुस्सा थी रॉजर स्कंक की मम्मी विजार्ड से। या इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से पूछ दे और टफ कर दे तो पूछ देगा कि कौन किस पर गुस्सा थी, कौन किस पर गुस्सा थी और उसने क्या किया। अब इस क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, कौन किस पर गुस्सा थी और फिर उस गुस्से में उसने क्या किया उसके साथ। तो टफ हो जाएगा पकड़ना कि यार कौन किस पर गुस्सा है, यार कौन चैप्टर का है ये इजी है कि यहाँ लिख दिया विजार्ड पर गुस्सा थी, विजार्ड को मार क्यों खाना पड़ा। तो रॉजर स्कंक की मदर विजार्ड से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, वो चाहती थी, शी वांटेड रॉजर, ये पुराना की सेंटेंस है जो बहुत सारे आंसर्स में यूज़ हुआ है। शी वांटेड रॉजर टू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड। ये लाइन जो है, ये लाइन बहुत सारे आंसर्स में रिपीट किया गया है। इसको अच्छे से देख लो कि उसकी मम्मी क्या चाहती थी। उसकी मम्मी चाहती थी रॉजर टू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड। उसकी मम्मी चाहती थी कि रॉजर स्कंक को वैसा ही स्मेल करना चाहिए जो एक लिटिल स्कंक का नेचुरल स्मेल होता है, जो प्रकृति ने दिया है उनको। ये की सेंटेंस है जो कि बहुत सारे आंसर्स में आपको लिखना पड़ सकता है कि रॉजर की मम्मी चाहती थी, शी वांटेड, वो चाहती थी कि रॉजर कैसा स्मेल करे, एक लिटिल स्कंक जैसा स्मेल करे। मतलब ओरिजिनल जो लिटिल स्कंक का स्मेल है वैसा स्मेल रॉजर का भी वो चाहती थी, बिकॉज ही वॉज अ स्कंक एंड स्कंक शुड स्मेल लाइक अ स्कंक। रॉजर के मॉम का ये थिंकिंग था, जो कि बहुत सही था, बिकॉज यही स्मेल के बारे में हम लोग ऊपर एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्मेल एक तो उनकी आइडेंटिटी थी, स्कंक का आइडेंटिटी था वो स्मेल, बैड स्मेल। और एक और हम एक्स्ट्रा रीज़न आपको बताए थे स्पेशली कि ये बैड स्मेल जो है वो एक तरह से बहुत सारे
और जीव जंतुओं से रक्षा भी करता है स्कंक का। मतलब उस बैड स्मेल के वजह से बहुत सारे जीव जंतु जो हैं वो लिटिल स्कंक्स के नज़दीक मतलब उनको नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से नहीं जा सकते, इतना बैड स्मेल रहता है। तो बैड स्मेल प्राइमरीली वो आइडेंटिटी था और रॉजर की मम्मी चाहती थी कि रॉजर स्कंक जो है उसको स्कंक जैसा ही स्मेल करना चाहिए। जैक, ये बात कौन किसको बता रहा है? कहानी डबल लेयर चल रहा है ना। तो रॉजर की मम्मी क्या चाहती थी, ये बात स्टोरी में जैक अपनी बेटी 4 साल की बेटी जो को सुना रहा है कि रॉजर की मम्मी चाहती थी कि रॉजर स्कंक को स्कंक जैसा ही स्मेल करना चाहिए। ये जैक बता रहा था किसको? अपनी बेटी जो को। ये बताने के पीछे जैक का एक पर्पस था। रॉजर की मम्मी का जो इच्छा था, रॉजर स्कंक की मम्मी का, कि एक स्कंक को स्कंक जैसा ही स्मेल करना चाहिए, ये स्टोरी में जैक बताया जो को। इसके पीछे जैक का एक पर्पस था, बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस था जो यहाँ लिखा हुआ है। जैक वांटेड टू इम्प्रेस अपॉन हिज डॉटर, मतलब कि ये बात बता करके जैक अपनी बेटी जो, इम्प्रेस वर्ड यूज किया है। अब एक हम लोग जो इम्प्रेस कॉमनली समझते हैं, किसी का ध्यान आकर्षित करने को हम लोग इम्प्रेस करना समझते हैं। यहाँ थोड़ा सा अलग मीनिंग है, उससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा अलग मीनिंग है। जैक वांटेड टू इम्प्रेस अपॉन हिज डॉटर को हम बोलेंगे कि जैक अपने डॉटर जो को ये फील कराना चाहता था। ये जो इम्प्रेस अपॉन है ना, मतलब कि वो जो को ये बताना चाहता था, ये फील कराना चाहता था क्या? दैट मदर्स वर ऑलवेज राइट, कि माँ जो होती है ना वो हमेशा सही होती है और बच्चों को माँ बाप के कहे अनुसार चलना चाहिए। ये मकसद था इसका, जैक का। इसीलिए वो स्टोरी में बताया था कि रॉजर स्कंक की मम्मी बहुत गुस्सा हुई थी रॉजर स्कंक के रोजेस वाले स्मेल से। वो जा कर के मारी विजार्ड को और उसका बैड स्मेल वापस दिलवा दिया। ठीक है, ये घटना बताने के पीछे जैक का मतलब मकसद ये है, पर्पस ये है कि वो अपनी 4 साल की बेटी जो को कहानी के जरिए ये संदेश देना चाहता है, ये मैसेज देना चाहता है कि मॉमीज आर ऑलवेज राइट। मतलब पेरेंट्स, मॉमीज तो है यहाँ लिखा हुआ, पर पेरेंट्स भी बोल सकते हैं ना। ये एहसास दिलाना चाहता था और अपनी बेटी जो को कि मदर जो होती है वो हमेशा अपने बच्चे के लिए सही निर्णय ही लेती है। वो हमेशा अपने बच्चे का भलाई ही सोचती है। मदर्स आर ऑलवेज राइट, देखो यहाँ लिखा है मदर्स वर ऑलवेज राइट। ये मकसद था किसका? जैक का। किसको बताने का मकसद था? जो को। क्या बताना चाहता था? कि मदर्स
वर ऑलवेज राइट। इसीलिए उसने कहानी में ये बात बताया था कि रॉजर की माँ रॉजर स्कंक को पकड़ के ले गई तुरंत विजार्ड के पास, विजार्ड को मारा और विजार्ड को बोला कि इसका पुराना स्मेल, इसको ओरिजिनल स्मेल वापस करो। ये बताने के पीछे पर्पस था जैक का कि वो अपनी बेटी को ये महसूस कराना चाहता था कि मदर्स वर ऑलवेज राइट। सो इन हिज वर्जन द विजार्ड वॉज बीटन बाय मॉमी। हिज वर्जन लिखा है, मतलब जैक का कहानी। वर्जन वर्ड यहाँ क्यों आ गया अब? क्योंकि इस स्टोरी का एंडिंग जैक का अनुसार जो एंडिंग करता है, उस एंडिंग से जो सेटिस्फाइड नहीं थी ना, तो जो का अपना वर्जन था कि ऐसे एंड होना चाहिए, लेकिन अपने वर्जन में जैक अपने वर्जन में क्या करता है, विजार्ड बताता है कि विजार्ड वॉज बीटन बाय मॉमी। विजार्ड को मारा गया मदर के द्वारा। देखो, रॉजर स्कंक की मम्मी एंग्री थी, वो चाहती थी कि रॉजर स्कंक को एक लिटिल स्कंक जैसा स्मेल करना चाहिए। ये बात जैक अपनी बेटी जो को इसलिए बता रहा है क्योंकि वो जो को ये एहसास दिलाना चाहता है अभी 4 साल की उम्र में कि मॉमीज, मदर्स वर ऑलवेज राइट। इसीलिए वो अपने कहानी में बताता है कि विजार्ड को मार पड़ा मॉमी के द्वारा, रॉजर स्कंक की मॉमी के द्वारा, और विजार्ड को फॉलो करना पड़ा मदर का कमांड। मतलब मदर कमांड मतलब समझ गया ना, डिसीजन टेकन बाय मदर्स। तो यहाँ फिर ये एहसास दिलाना चाहता था कि मदर्स एंड देयर डिसीजंस वर ऑलवेज राइट। ये एहसास दिलाना चाहता था कहानी के इस पोर्शन से, जहाँ पर वो बताया है कि उसकी मम्मी गुस्सा करती है उसके रोजेज़ वाले स्मेल से और उसको पकड़ के ले जाती है वापस विजार्ड के पास, गुस्से में रहती है, विजार्ड को मारती भी है, बोलती है जिसका स्मेल ओरिजिनल स्मेल वापस लाओ, क्योंकि वो ये सोचती थी, चाहती थी कि रॉजर को वैसा ही स्मेल करना चाहिए नेचुरल जैसा एक स्कंक का होता है, बिकॉज इट इज़ देयर आइडेंटिटी एंड इट ऑल्सो सेव्स देम फ्रॉम देयर एनिमीज़। तो जो जैक अपना कहानी सुनाया था उसमें इसलिए बताया था उसने कि विजार्ड को मार पड़ा और विजार्ड को रॉजर स्कंक का बैड स्मेल वापस करना पड़ा, जिसको लिखा है कि मदर जो कमांड की उसको, रॉजर की माँ ने जैसा कहा वैसा विजार्ड को करना पड़ा, बिकॉज मदर्स एंड मदर्स डिसीजन आर ऑलवेज राइट। ये फील कराना चाहता था कौन, किसको? ये फील कराना चाहता था जैक अपनी बेटी जो को, 4 साल की बेटी जो को, कि मदर अगर तुम्हारे लिए तुमको कुछ बोल रही है तो वो तुम्हारे भलाई के लिए ही बोल रही है। यू कैनॉट डिसएग्री विथ योर मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू और पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट, दे ऑलवेज थिंक गुड अबाउट यू। तो ये वो फील कराना चाहता था अपनी बेटी को। इसीलिए कहानी में रॉजर स्कंक की माँ से विजार्ड को मार खिलवाया कहानी में, और उसका स्मेल फिर से चेंज करवा दिया। मतलब माँ का कमांड मानना पड़ा, फॉलो करना पड़ा। ये फील कराना मकसद था जैक का अपनी बेटी को। क्वेश्चन पूछा कि विजार्ड क्यों मार खाता है और स्मेल क्यों चेंज करता है ना? इससे मिलता जुलता
बहुत सारा क्वेश्चंस हो सकता है जिसका आंसर एकदम यही रहेगा, जो की पॉइंट्स हैं, जो की वर्ड्स हैं। जैसे अगर पूछ दे कि जो जैक का वर्जन था कहानी का, जैक ने जिस तरह से कहानी को फिनिश किया, जिसमें उसने दिखाया कि विजार्ड वॉज बीटन बाय मॉमी एंड विजार्ड हैड टू फॉलो द मदर्स कमांड, वो ये कहानी में इसलिए बताया क्योंकि वो जो को ये फील कराना चाहता था, मदर्स वर ऑलवेज राइट। ये की पॉइंट है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि क्यों बताया था जैक ने कि माँ गुस्सा होती है, क्या मकसद था जैक का, या जैक जो को क्या बताना चाहता था इस बात से कि मदर जा कर के जो की वो बिल्कुल सही की। जैक अपने वर्जन में बताता है कि मदर ने जो किया, विजार्ड को मारा और रॉजर स्कंक का पुराना जो ओरिजिनल उसका स्मेल था, नेचुरल, वो वापस दिलवाया। इसके पीछे कहानी में, ये पार्ट के पीछे जैक का कुछ मकसद था, अपनी बेटी को वो कुछ समझाना चाहता था, और वो यही समझाना चाहता था, मदर्स वर ऑलवेज राइट, कि माँ जो होती है या पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के प्रति जो डिसीज़न लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसीलिए जैक अपने कहानी में बताता है कि मदर से मार खाया विजार्ड और उसको चेंज करना पड़ा रॉजर का स्मेल। तो ये कहानी ये क्वेश्चन जो है वो 40 वर्ड्स 45 वर्ड्स यानी 2 मार्क्स 3 मार्क्स और मैक्सिमम 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा ये नहीं पूछा जा सकता, ये इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है। अब अगर इससे कुछ बढ़ाना रहेगा उसको क्वेश्चन में, तो फिर क्वेश्चन चेंज कर देगा। यही क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन को बदल देगा कि घर जाने के बाद, रोजेज़ वाले स्मेल के साथ घर जाने के बाद क्या हुआ रॉजर स्कंक के साथ। तो ये लॉन्ग आंसर में पूछ देगा, तो तुमको पूरा बताना पड़ेगा। कौन बता पाएगा? जो स्टोरी, जो टेक्स्ट बुक से कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ा है, जानता है, उसके दिमाग में है, चाहे वो भले इंग्लिश में कमज़ोर हो, लेकिन उसके दिमाग में अगर कहानी का एक बात है तो पूछ देगा कि रॉजर की मम्मी का रिएक्शन क्या था। और अगर 8 या 10 नंबर का भी पूछ दिया तो तुम वहाँ से एकदम, तुम्हारे पास पढ़े हुए लोग स्टूडेंट्स के पास इतना मतलब वर्ड्स हैं, इतनी घटनाएं हैं रॉजर स्कंक के नए स्मेल के साथ घर जाने के बाद क्या क्या हुआ, कौन गुस्सा हुआ या खुश हुआ, फिर क्या किया उसने, और लास्ट में फिर क्या हुआ, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन चेंज कर देगा तो 8-10 नंबर का पूछ सकता है। अदरवाइज़ अगर 2-3-4 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा कि विजार्ड को क्यों मार खाना पड़ा और विजार्ड को रोज़ का स्मेल क्यों चेंज करना पड़ा, और इसमें जो छिपा हुआ हिडन जो पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि ये सब सुना करके जैक अपनी बेटी जो को इम्प्रेस करना चाहता था कि बच्चों के प्रति मदर्स जो डिसीजंस लेती हैं दे वर ऑलवेज राइट। वो हमेशा अपने बच्चे के प्रति कोई भी माँ गलत डिसीज़न नहीं लेती। ये वो
सीख देना चाहता था, मैसेज देना चाहता था, लेसन देना चाहता था अपनी बेटी को। इसीलिए उसने कहानी में बताया कि रॉजर की माँ जा कर के मारती है विज़ार्ड को और रॉजर का स्मेल पहले जैसा करा देती है, क्योंकि वो रॉजर स्कंक जैसा महकना चाहिए, जैसा स्मेल करना चाहिए, वो सही थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा सही होता है। ये जताना इसका डेप्थ मीनिंग में आता है। वो ये बताना चाहता था अपनी बेटी जो को, इसलिए सुनाया था ये वाला एपिसोड, ये वाला कहानी में ये पार्ट इसलिए सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो क्या है। हाउ डिड जो वांट द विजार्ड टू बिहेव व्हेन मॉमी स्कंक अप्रोच्ड हिम। अब देखो कहानी के इसी पार्ट में हम लोग हैं कि अभी एक वर्ड आया था ना, वर्जन। इन हिज वर्जन जैक जो कहानी सुनाया था उसमें वो बताया था कि विजार्ड मार खाता है मदर स्कंक से, लेकिन जो इस बात से सहमत नहीं थी। तो क्वेश्चन पूछा कि जो क्या चाहती थी, विजार्ड को मदर के साथ, मदर स्कंक के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए था। विजार्ड को मदर स्कंक के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए था, इसके बारे में जो के थॉट्स क्या थे, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।